जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर्स में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड जीके जीएस प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे पहले 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने पार्ट 1 में कर लिया था। पार्ट 2 में फिर से 25 क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वांटेड क्वेश्चन है। 26 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गिरी कहलाता है, ये आपको बताना है। भारतीय खनिज पदार्थों का जो भंडार गिरी है, ये हम लोग किसको कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं, लद्दाख के पठार को कहते हैं, या दक्कन के पठार को, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आंसर देखें तो 26 नंबर सवाल का जवाब का आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल छोटा नागपुर के पठार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों की, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? पल्लवों की राजधानी का नाम आपसे पूछा जा रहा है 27 नंबर सवाल में। क्या है कि पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। उम्मीद है कि सभी का राइट आंसर आएगा। पल्लवों की राजधानी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है। और ये कांचीपुरम होगा, या सच्ची होगा, या पाटलिपुत्र होगा, इनमें से कोई नहीं। तो पल्लवों की राजधानी का जो नाम है ये कांचीपुरम है। क्या है? कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कांचीपुरम याद रखिएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय यहाँ पे नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर सवाल है और राइट आंसर आप सभी का भी आ रहा है। क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर 28 नंबर सवाल का जवाब भाखड़ा नंगल परियोजना आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, भाखड़ा नंगल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में आपसे चर्चा किया जा रहा है। तो शुल्ब सूत्र होगा। क्या होगा? शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों का नाम आपको बताना है। क्या क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों की संख्या आपको बताना है। नदियां है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन नदी जो है डेल्टा बनाती है भारत में। तो ये भी प्रश्न आपसे बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। कावेरी, गंगा और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी याद रखिएगा। 30 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य बताना है। चंदन की लकड़ी के लिए कौन सी राज्य जो है, कौन सी लकड़ी के लिए यहाँ पे फोकस करेंगे? चंदन की लकड़ी के लिए यहाँ पे क्या है बताना है? प्रसिद्ध राज्य। प्रसिद्ध राज्य का नाम आपको बताना है चंदन की लकड़ी के लिए। तो 31 नंबर सवाल है, इसका राइट जवाब जो होगा कर्नाटक होगा। कर्नाटक में जो है चंदन की लकड़ी के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। काफ़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी जो है प्रोवाइड यहाँ पे की जाती है। अगला है कि सर स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? ऐसा सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करेंगे तो ये हमेशा से किससे जुड़े हुए थे? आर्य समाज से। यानी कि आर्य समाज के क्या है? संस्थापक भी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी जो है ये सहायक नदी है किसकी? नर्मदा, महानदी, चंबल, या इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है? तो चंबल आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चंबल बिल्कुल करेक्ट है, चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम आपको बताना है। ब्रह्म समाज के, ब्रह्म समाज, आर्य समाज के तो कौन थे? बिल्कुल आर्य समाज के यहाँ पे कौन थे? ध्यान देंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? फिर से फोकस करें और देखिए ध्यान से। आपसे पूछा जा रहा है कि सर 34 नंबर सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है उसका आंसर क्या आ जाएगा? राजा राम मोहन राय। और बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है अन्य हम लोग खादर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी मिट्टी? खादर मिट्टी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार आपको बताना है। तो काली मिट्टी जो है ये काफी मात्रा में पाई जाती है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम आपको बताना है। रेगुड़ मिट्टी का, चलिए रेगुड़ मिट्टी का जो है दूसरा नाम बताइएगा। तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम जो होता है वो काली मिट्टी होता है। क्या होता है? काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी का क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ऐसा सवाल में। तो भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1986। 1986 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। 1986 जो होगा ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। मूंगफली उत्पादक राज्य आपसे पूछा गया है भारत में।
ऑल ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य का नाम बताइए। तो क्या है? गुजरात। गुजरात जो है भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि के बारे में बात किया जा रहा है। 40 नंबर सवाल है और इसका राइट जवाब राजस्थान आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ये जलोढ़ मिट्टी पर जो है विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त, किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने जो पूछे जा रहे हैं कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ पे घटी थी? तो ये जो है कलकत्ता में घटा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल जो है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के कलहन लेखक है, याद रखिएगा कौन है? कलहन। अगला सवाल है कि सर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये साहित्य क्षेत्र वाले को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक के बौद्ध धर्म का अनुयायी था? कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी था? ऐसा सवाल में है और ये अशोक होगा करेक्ट आंसर। क्या होगा? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व के बारे में आपसे बात किया जा रहा है कि किसने किया था? तो 47 नंबर सवाल है और ये कुंवर सिंह जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? कुंवर सिंह। अगला सवाल जो है कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय किसान सभा जो है याद रखिएगा सर्वप्रथम कहाँ पे आयोजित किया गया? ऐसा सवाल में आपसे है और ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और बिल्कुल होना भी चाहिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्या सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट? मैं ज़रा यहाँ पे सीन कर लूँ तो आना भी चाहिए और सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ रहा है और बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसका किसका राइट आंसर आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में घटी थी। लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो ये जो है याद रखिएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में भी हमने सुपरफास्ट किया, 25 फर्स्ट में किया था। 50 क्वेश्चन टोटल बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हमने कर लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस पीडीएफ के सारे प्रश्न मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।